बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान वेब टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट दीबा मिर्ज़ा। प्रोग्राम आइन, कानून और आवाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है कानून और आइन शिकनी के इक़दामात। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं शराज फैज़ भट्टी साहब, एडवोकेट हैं सीनियर लाहौर हाई कोर्ट के। मैं आपको सर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे दूसरे मेहमान हैं सरदार आफ्ताब विर्क साहब, सीनियर एडवोकेट हैं और नज़रिया पाकिस्तान कौंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन हैं। सर मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि हमारा टॉपिक है कानून और आइन शिकनी के इक़दामात, तो आज हम इसी के हवाले से मेहमान नाने गिरामी से सवाल जवाब करेंगे। हमारा पहला सवाल है सरदार आफ्ताब विर्क साहब से। सर मुझे ये बताइएगा कि पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने खड़े हैं और आपको पता है कि इस वक्त जो मुहाज़राई चल रही है और दोनों ही आइन की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सा ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया दीबा मिर्ज़ा साहिबा। ये सवाल ऐसा है जो पूरी कौम की नब्ज़ पे हाथ रखने के मुतरादिफ है। आज पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर में से गुजर रहा है। ना तो ये कोई मुआशी मुश्किलात है, ना ही ये सियासी मुश्किलात है और ना ही ये कुछ समाजी मुश्किल है। मुश्किल है तो अपनी अना की, अपनी अगराज की और अपने जुराइम पर पर्दा डालने के रवैयों की। जिसने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कभी तारीख में ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा सब ने माना। सुप्रीम कोर्ट चूंकि आइन के मुताबिक चलती है, आइन की तशरीह करना, इनके मुताबिक चलना, इनके मुताबिक काम करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और पार्लियामेंट का काम है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम हुक्म को, फैसले को मिन्नो अन बजालाए पूरा करे। लेकिन यहां सिलसिला और हो गया है। अगर रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, आधी रात को अदालत लगती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिप्टी स्पीकर जो कौमी असम्बली का है उसकी दी हुई रूलिंग को ख़त्म करके और एक टूटी हुई असम्बली को अपने हुक्म से बहाल करके दोबारा पहले वाली सूरत ले आती है, तो फिर जिसके नतीजे में अदम एतमाद भी कामयाब हो जाता है और मौजूदा PDM की हुकूमत बन जाती है। तो उस वक्त बड़ा दुरुस्त था, उस वक्त आइन भी ठीक था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बात भी ठीक थी। लेकिन अब जबकि वही सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक 90 दिन की दी हुई मुद्दत को सामने रखते हुए आइन के मुताबिक ये कह रही कि भी इलेक्शन की डेट ये है और पार्लियामेंट पाबंद है, सियासतदान पाबंद है, इलेक्शन कमीशन पाबंद है, वजारत खजाना पाबंद है, वजारत दिफा पाबंद है कि मेरे हुक्म के मुताबिक आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए। अब पार्लियामेंट ने नया बाबा आदम पैदा कर लिया अपना। पार्लियामेंट ने वो कानून साजी की है वहां पर जो बदयांती पर मबनी है, जो आइन की मुखालफत करने पर मबनी है, जो रवायात पर के मुताबिक नहीं है। और जब इस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पामाल करके पार्लियामेंट अपने मफादात के लिए ये कहेगी कि जनाब हम तो इंतखाब करवा ही नहीं सकते, डर क्या है कि इंतखाब कराएंगे, जुराइम बहुत ज़्यादा है, हमारे पर्दे में गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, हमने नैब को के आइन कवानीन तब्दील किए हुए हैं, हमने अपने जुराइम पर पर्दा डाला है। 84 रुकनी जो कैबिनेट है उस पर तकरीबन 60 के करीब जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी कौमी गुनाह में मुलव्वस हैं। लिहाजा हम तो मानते ही नहीं। हम जब इलेक्शन करवाएंगे अवाम हमारा धड़ तख्ता कर देगी। आमना सामना जो है हुआ है, जिस एक तरफ हक बजानब लोग हैं, हक पर खड़े हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो आइन है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन हैं,
पार्लियामेंट के लाई हुई नए कवानीन की एक सीरी है और अपने जुर्म को छुपाने लिए वो हक पर नहीं हैं, वो गुनाह पर हैं, कौमी जुल्म पर हैं, कौम के गुनाह पर हैं, सबोताज कर रहे हैं सारे सिस्टम को। और अगर पार्लियामेंट कामयाब हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट को नाकाम कर दिया जाता है, आइन को नाकाम कर दिया जाता है, तो इतनी बदतरीन रवायत पड़ेगी जो पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त हमारा जो मुल्क की सूरत हाल है वो भी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस तरह की महाजराइयाँ करें, अदारे आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएं। यकीनी तौर पे अदारे तो हम सब जो भी अदारे जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं वो सुप्रीम है और हमें अदारों का एहतराम करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। विक साहब का जो है वो व्यू वो हमारे सामने आ गया। मेरा दूसरा सवाल अपने दूसरे मेहमान से है, वो भी तकरीबन हमारे टॉपिक से ही मिलता जुलता है और इसी से रिलेटेड है। मेरा दूसरा सवाल शिराज साहब आपसे है। सर ये बताएं कि अगर आइन लिखने वाला पार्लियामेंट है तो आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट इस तरह तो फिर आइन से बालातर हुआ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सा अदारा सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट या आइन? देखिए जी, ये आजकल बड़ी बहस एक उठी हुई है यहाँ पार्लियामेंट में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो मैं बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ इस इशू के ऊपर और इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आइन जो है, आइन सुप्रीम है। पहले तो हम यहाँ सुनते आए हैं और कहते आए हैं कि जी इस मुल्क में आइन ही नहीं है, 1973 तक तो आइन ही नहीं था। जब आइन आ गया तो निज़ाम जिस कानून के तहत चलना है वो आइन है और वो आइन पाकिस्तान है और आइन ही सुप्रीम है। जिस तरह कायनात का निज़ाम जो है वो कायनात के मालिक ने जब भेजा कुरान मजीद को, वो उसके तहत चल रहा है जो कोड ऑफ कंडक्ट है कायनात का। इसी तरह रियासत का जो निज़ाम है वो भी एक आइन के तहत चलता है। और मैं ये इसका आइन पाकिस्तान की किताब लेके आया हूँ अपने सामीन के लिए और व्यूअर्स के लिए। जो प्रीएम्बल है, जो सबसे आगाज़ जो है जिससे आइन का होता है, उसमें बयान किया गया है चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ही पूरी कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम में मुतलक है और पाकिस्तान के जमहूर को जो इख्तियार और इक़्तिदार उसकी मुकर्रर करदा हदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक़ होगा, वो एक मुक़द्दस अमानत है। ये जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं ना इस वक्त, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, कोई सेनेट में बैठे हैं और जो कौमी असम्बली में बैठे हैं और समझते हैं कि जी इख्तियार हमारा है, हम आइन लिखते हैं। भाई आपको जो अमानत सौंपी गई है ना उसमें आप ख़यानत ना करें और ख़यानत करने की कोशिश भी ना करें। ये पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक हैं, इस सारे इक़्तिदार के, और अल्लाह ताला ने आपको अमानत सौंपी है। जो भी अमानत में ख़यानत करेगा वो माजी पे दोहरा ले, उसका जो हशर हुआ है वो दुनिया ने देखा है। ये इदारों की लड़ाई में इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं वो इस लड़ाई के ज़िम्मेदार हैं, ना कि आइन की कोई शख्स ज़िम्मेदार है। वो तो एक मुकद्दस अमानत है आपको दी है, भाई इसके मुताबिक आपने चलना है। सर आपकी बात से तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि लगता है कि जो वानों में बैठे हुए सियासतदान हैं या जो कोई कुछ ऐसे कानूनदान है या कुछ भी है, वो शायद मुझे लगता है कि वो शायद बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे वो बिल्ली कबूतर को देख के या कबूतर बिल्ली को देख के आंखें अपनी बंद कर लेता है कि शायद वो उस पर नहीं झपटेगी और वो उसको नहीं पकड़ेगी। मैं उन सबको खबरदार कर रहा हूँ कि इस आइन के साथ आप खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें, इसको मुकद्दस अमानत समझें और अपने आप उस आइन की जो शिक्के हैं, आर्टिकल हैं, उनके ताबे समझें और जो आइन में बुनियादी हकूक़ बयान कर दिए गए हैं उनको उनकी अमलदारी को यकीनी बनाएं और शहरियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ दें। वो शहरियों को ये तो नहीं हर 10 दिन बाद आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, अपने इख्तियार को बिला जवाज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेआराम करने के लिए आप आए हैं। यहाँ आप आराम और सुकून देने के लिए कौम को आए हैं, खिदमत के लिए आए हैं, ना कि जुल्म और बर्बरियत के लिए आए हैं। देवा जी, इसमें मैं एक बात का इजाफा कर दूं। जी सर, शराज साहब की बात बड़ी खूबसूरत है। मैं इसमें ये इजाफा कर दूं कि आप ज़रा इस बात पर भी गौर फरमा लें कि जब मुल्क में जब भी आइन टूटा है या आइन मुअत्तल हुआ है किसी आमर की वजह से, तो तमाम सियासी जमातों के कायद आज जो कह रहे हैं कि आइन सुप्रीम नहीं है, वो इस बात पर उठे कि आइन सुप्रीम है। ये कौन होता है आइन को तोड़ने वाला, आइन को चैलेंज करने वाला? ये कितनी बड़ी बात थी कि हमने बड़ी तरीके चलाई, फिर आमर वापस गए, फिर आइन को बहाल किया गया। इसका मतलब है कि उन्होंने आइन को सुप्रीम माना है आज तक, और अब आइन को सुप्रीम ना मानना, पार्लियामेंट को सुप्रीम मान लेना, ये बहुत बड़ी खुदगर्जी है, बहुत बड़ा हादसा है। इससे सबको अपना मुहासबा करना चाहिए।
बिल्कुल इसी तरह आपने बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी रवायात की पासदारी करनी चाहिए। एक कौम तभी कामयाब होती है जब वो अपनी रवायात को साथ लेकर चलती है। जब भी आप अपनी रवायात से आंखें मोड़ेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, जब आप समझेंगे कि हम जो भी इक़दाम कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, उसका हमें रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन तो हमें मिलता ही है। मेरा अगला सवाल आफ्ताब विर्क साहब आपके साथ ही, आप बहुत अच्छे माशाल्लाह दोनों मेरे मेहमानान ने गिरामी बहुत अच्छे सवालात के बड़े मुफस्सल जवाबात दे रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जहन में इल्यूजन की तरह है लेकिन वो हमें क्लियर हो रही हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे मज़ीद एक सवाल करूँगी आफ्ताब साहब कि मुझे ये बताएं सर कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हो रहे हैं इस पर आपका क्या व्यू है? अन्नी पींदी पई है ते कुत्ते चटदे पए ने, ये तुसा पंजाबी दी एक बहुत वड्डी जरबल मिसल सुनी होगी। और गंजे दे हथ च कंघी आ गई सी ते उन्हें फेर फेर के अपने सिर चो ही लहू कढ़ लिया सी, ये भी बड़ी जरबल मिसल है। बांदरां दे हथ च खीलां आ गई सन ते बांदरां ने उजाड़े पा दिते सन और गिद्दड़ नूं खखड़ियां दा रखवाला बना दिता गया सी खरबूजे दा ते गिद्दड़ां ने पूरा खेत ही उजाड़ दिता सी। ठीक है जी, जदों राखे वाही खा लैन ते हत्थां चो रोटियां खो के चुल्हियां च पानी पा देन ते उदों फिर इंज ही हुंदा हुंदा जिवें इस मुल्क च हो रहा है। दिबा जी बड़े जुल्म और बड़े एक 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 फिक्र की बात है कि ये मुल्क बना तो इसलिए गया था कि यहाँ पर इस कानून की हुक्मरानी होगी, यहाँ पर आइन बालादस्त होगा और यहाँ पर तमाम लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन कुछ हुक्मरानों ने, ये जो मौजूदा हुक्मरान आए बैठे हैं, ये इंटरिम गवर्नमेंट में आए हैं तो भी, जो रजीम जब जो ऑपरेशन के नतीजे में आए तो भी, उन्होंने वतीरा बना रखा है कि कुचल डालो, तमाम मुखालफिन को कुचल डालो, कोई ऊंची सांस ना ले, जुल्म का राज कायम किया है, चादर चार दीवारी को पैमाल किया है। रिसेंटली 2 दिन पहले चौधरी परवेज लाई के घर की चादर और चार दीवारी को जैसे पामाल किया गया है, ये पूरी कौम के लिए एक मातम कुना मरला है और हम देख रहे हैं कि पूरी कौम चौधरी परवेज लाई के साथ आकर खड़ी हो गई है कि ये जुल्म हुआ है, क्यों हुआ है। इसी तरह जो तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं उनको बारी बारी पकड़ा गया, जिनमें मैं सारे के सारे नाम लूँ तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। मुख्तसर ये कहता हूँ कि आइन को पामाल करके इमरान खान के घर पर भी हमला किया गया, उसके भी गेट तोड़े गए, उसकी भी चादर चार दीवारी पे माल की गई। तो जब चादर और चार दीवारी को दीबाजी पामाल कर दिया जाता है तो बाकी रह क्या जाता है? फिर कुछ भी नहीं रह जाता। और मैं इनको पैगाम दे रहा हूँ कि तारीख पढ़ ले इंसान की, पूरी तारीख में जगह जगह लिखा हुआ है कि जुल्म और जारहियत के कदम जब भी बढ़ते हैं अपनी ही लाश की तरफ बढ़ते हैं। कभी और आज जिन लोगों ने खुदा होने का दावा किया यहाँ पर मिस्र के अजायब खाने में, मिस्र के अजायब घर में फिरौन की लाश मेरे देश के लोगों पड़ी हुई पुकार कर कह रही है कि मुझे बचाओ, मैं खुदा नहीं था। तो ये जुल्म है, जुल्म कभी फलता नहीं। क्या कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सीने दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनया। मैं गुजारिश करूंगा अपनी पूरी कौम से कि इसका इनका मुहासबा किया जाए, कानून की हुक्मरानी के लिए सारे आगे बढ़े, आइन की बालादस्ती के लिए आगे बढ़े और पाक फौज की इज्जत तकरीम के लिए, अदलिया की इज्जत तकरीम के लिए पूरी कौम सारी खड़ी हो जाए। इसके साथ ही आप अपनी होस्ट दीबा मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।